Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी रुकती नहीं। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी रुकती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, आज के इस नूरानी महफिल में मैं जिस अनवान को लेकर खड़ा हुआ वो है असर हाजिर में इल्म दीन की अहमियत और ज़रूरत। हम तमाम लोगों को ये मालूम है कि इल्म का माना होता है सीखना, जानना, जानकारी हासिल करना। इल्म तमाम इंसान के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, यही कराने वाला हो। अगर किसी इंसान को मोटरसाइकिल कोई भी चीज चलाने दे दिया जाए तो उस वक्त तक उस चीज को नहीं चला सकता जब तक कि उसको चलाने का इल्म हासिल ना कर ले, तब तक उसको नहीं चला सकता। आज इंसान इल्म की बदौलत चांद तक पहुंच गया है और वही इल्म है, और इल्म इंसान के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इल्म दो तरह का होता है। एक दुनिया में इल्म जो इंसान को दुनिया में इज्जत और शर्फ देती है, जो दुनिया तक कायम रहती है, और एक दूसरा इल्म जो इंसान को दुनिया दीनी और आखिरत दोनों में इंसान को निजात दिलाती है। हमारे लिए खासतौर पर हमारे मुसलमान हैं, हम तमाम मुसलमानों के इल्म सीखना जरूरी है और लाजमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम लोगों को इल्म के लिए उठाया। ये दुनिया में एक ऐसा वाहिद मजहब जिसकी बुनियाद तालीम पर रखी गई है, एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसकी बुनियाद तालीम पर हुई है, मुस्लिम मालूमात पर हुई है। दुनिया में अल्लाह ताला फरमाता है कुरान ए नबी पढ़िए, सबसे पहले सबसे पहले वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने बताया कुरान पढ़िए, यानी आप तालीम हासिल कीजिए, पढ़िए यानी आप इल्म हासिल कीजिए, कुरान और सुन्नत की बातों को हासिल कीजिए। ये कुरान यानी एक कुरान का एक मतन कुरान है, और एक तालीमात जितनी जितनी ये है, जितनी आयत है उसकी तालीमात को नजर करना नजर आता है। इल्म के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हम तमाम मुसलमान पर फर्ज है, चाहे हो मर्द हो औरत हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, खासतौर पर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना फर्ज और लाज़मी। इल्म हासिल करना फर्ज है, मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना फर्ज है, क्योंकि इल्म हमें इस्लाम को सिखाता है। इल्म हमें नबी की बात को, कुरान हदीस को, तालीमात को, हलाल हराम की चीज को, तमाम दुनियावी मामलात को, पुराने मामलात को इल्म हमें सिखाता है। इल्म हमें दुनिया और इज्जत में शर्फ हासिल करता है। इल्म हमें हलाल हराम की तमीज सिखाता है। इल्म हमें तमाम कुछ सिखाता है। और इल्म हासिल करने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वमन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स ऐसे रास्ते पर चलता है जिसमें वो इल्म दीन तलाश करता है, जिसमें वो इल्म दीन को ढूंढता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। यानी जो तालिब इल्म जो अल्लाह ताला के रास्ते में इल्म हासिल करता है, जो इल्म दीन को हासिल करने की खातिर, जो इल्म दीन को हासिल करने के वास्ते अल्लाह ताला के रास्ते में चलता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। इल्म यानी फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में है इल्म। इल्म जो तालिब इल्म है, जो इल्म हासिल करता है, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में चलता है, फी सबीलिल्लाह में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के बारे में फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानु फ़तअमलुहु इल्ला बितलातिन अस्सदक़तिन जारिया औ इल्मन नाफ़िया औ वलदन सालिहा। जब बंदा का मौत हो जाती है, जब बंदा मर जाता है, तो उसके तमाम अमाल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ 3 अमाल ऐसे हैं जो इंसान के मरने के बाद भी बाकी रहता है। नंबर 1 सदक़तिन जारिया, सदका जारिया, औ इल्मन नाफ़िया, इल्म नाफ़िया, औ वलदन सालिहा, यानी एक औलाद। इल्म की कितनी बड़ी फजीलत है यार। जब इंसान की मौत हो जाती है तो नमाज नहीं, नमाज के अमाल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, रोजा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हर तमाम नेकियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन 3 अमाल उन्हीं में से एक इल्म है। इल्म की कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई, क्योंकि इल्म है नमाज के बारे, रोजा के बारे, तमाम दुनिया के उमूर के बारे इल्म हमें सिखाता है और इल्म हमें तालीम देता है। तालिब इल्म जो इल्म हासिल करता है, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाते हैं वशियतुर रहमा, उसे रहमत ढांप देती है, फरिश्ते उसके लिए पर बिछा देते हैं, उसे रहमत उसे ढांप देते हैं। और आलिम की भी बड़ी फजीलत बयान फरमाई, जो इल्म हासिल करते हैं, जो इल्म हासिल कर
चुके हैं उसकी भी बड़ी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फदलुल आलिम अलल आबिद कफदल कमरी लैलतुल बदर अला साइल कवाकिब व अन्नल उलमा वरथतुल अंबिया। क्या आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि चौथी रात को सितारों पर फजीलत हासिल है और आलिम उलमा अंबिया के वारिस हैं। यानी आलिम की फजीलत इतनी बड़ी बयान फरमाई यानी आबिद की फजीलत तो इबादत करने तक महदूद रहती है लेकिन आलिम की फजीलत बनने के बाद भी जारी रहता है। आलिम की इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई क्यों ना हो क्योंकि आलिम दीन इल्म को जानता है जो कुरान हदीस की बात को जानता है वो तमाम इंसानी दीनी मामलात को जानता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व अन्नल आलिम यस्तगफिर लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल फिताउ फी जौफिल मलाइका। आलिम के लिए दुनिया की तमाम आसमान व जमीन की तमाम चीजें दुआ करती है हत्ता कि पानी भी मछली आलिम के लिए दुआ करती है। यानी जो आलिम है उसके लिए तमाम दुनिया की तमाम चीजें जितने भी जानवर हैं आलिम के लिए मलाइका भी दुआ करती है आलिम के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं आलिम के लिए जिन्नात भी दुआ करते हैं आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं आलिम के लिए दुनिया की तमाम चीजें आलिम के लिए दुआ करते हैं। आलिम दीन की दीन इल्म को जानता है। अल्लाह ताला ने डॉक्टर का नाम नहीं दिया अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीनियर का नाम नहीं दिया और बड़े बड़े पायलट का नाम नहीं दिया पीएम का नाम नहीं दिया बल्कि अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम के लिए दुनिया की तमाम चीजें जो आलिम दीन जो इल्म के दीन को जानता हो जो इस्लाम के दीन को दीन इल्म की तालीम को हासिल करता है उसके लिए तमाम दुनिया की तमाम चीजें दुआ करता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं यरफइल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जात को बुलंद फरमाता है जो इल्म हासिल करते हैं और अल्लाह ताला बाखबर है और तमाम चीज को जानने वाला है। यानी तमाम कुरान और हदीस की बात से इन तमाम कुरान और हदीस सुन्नत की बातों से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फजीलत और आलिम की फजीलत बयान फरमाई और उसकी जरूरत को बयान फरमाई कि इल्म कितना जरूरी है इंसान के लिए। लेकिन आज के अगर दौर में देखा जाए तो आज हम इल्म से कितना दूर और भाग रहे हैं। आज लोग डॉक्टर बनने में लगे हुए हैं आज लोग इंजीनियर बनने में लगे हुए हैं आज लोग पायलट बनने में लगे हुए हैं आज लोग पीएम बनने में लगे हुए हैं लेकिन आज लोग आलिम दीन नहीं है। आज मुसलमान जो एक मुसलमान था जो पहले के दौर में 313 के साथ 1000 से मुकाबला किया आज वही मुसलमान आलिम के दीन से भाग रहा है। आज वही मुसलमान सबसे नीचे है क्योंकि आज मुसलमान इल्म दीन को तालीम हासिल नहीं करता। आज मुसलमान इल्म दीन से भागकर डॉक्टर की तरफ जाता है इंजीनियर की तरफ जाता है और इस दूसरे दुनिया के मामलात की तरफ यानी दुनिया की तालीमात को हासिल करता उफरानी नहीं दीनी तालीम को हासिल नहीं करता क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो उफरानी तालीमात को हासिल करते हैं अल्लाह ताला उन्हीं के दर्जे को और उन्हीं को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में शर्फ हासिल करता है। कुरान आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोकता हदीस व कुरान आपको इंजीनियर बनने से नहीं रोकता पीएम बनने से नहीं रोकता पायलट बनने से नहीं रोकता लेकिन कुरान कहता है सबसे पहले दीनी इल्म को हासिल करो दीनी इल्म को सीखो क्योंकि जब इंसान दीनी इल्म को सीख जाता है जब इंसान दीनी इल्म को सीखेगा जब वो डॉक्टर बनेगा तो हलाल व हराम को समझेगा और हलाल व हराम के मुताबिक अपना इस्तेमाल को अंजाम देगा। जब इंसान पीएम बनेगा तब वो अपने हलाल व हराम के मुताबिक अपने फैसले को अंजाम देगा क्योंकि हमें कुरान हदीस इल्म दीन हमें फैसले का हुक्म सिखाता है और हलाल हराम सब कुछ इल्म दीन हमें सिखाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 चीज देने का इख्तियार दिया था। नंबर 1 माल, नंबर 3 इल्म और दौलत, 3 चीजें। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को दिया और अल्लाह ताला ने इल्म के साथ साथ माल व दौलत दोनों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। इल्म की कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमा और आलिम है। आज हम आलिम दीन की कितनी नामकदरी करते हैं बेहुरमती करते हैं। जो आलिम दीन हम उसको गंदी नजर से देखते हैं। जो आलिम दीन है जो अल्लाह ताला के मामलात को अल्लाह ताला के दीन को इस्लाम की तालीमात को हासिल करता है जो हमारी हिफाजत महफूज रखती है जो हमारे दीन की खातिर अपने आप को कुर्बानियां देती है जो हमारे दीन को बरकरार रखने के लिए पूरी दुनिया के साथ करती है। आज आलिम दीन उलमा का हम बेहुरमती करते हैं। अल्लाह ताला ने आलिम की जगह किसी डॉक्टर का नाम नहीं अल्लाह ताला अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। उलमा के बारे में अल्लाह
और कोई पोस्ट बड़े पोस्ट वाला फाइज होने वाले का नाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला ने आलिम दीन का नाम लिया। और हम तमाम मुसलमानों के लिए आलिम दीन एक पिलर है, एक खंबा है जो हमारे दीन को मजबूती के साथ कायम रखता है, जो हमारी हिफाजत काबू करती है, जो हमारे दीन को जानता है। आज हम उसे आलिम की नामज़दी की हरमती करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम आलिम दीन बनके क्या करेंगे, हम आलिम दीन बनके हमारा बदौलत कहाँ से मिलेगा, हमें रोज़ी कहाँ से मिलेगी। नहीं, आपको रोज़ी कमाने के लिए हासिल करने नहीं बोला, आपको पायलट बनने के लिए, आपको पीएम बनने के लिए हासिल करने नहीं बोला, आपको इसलिए हासिल करने बोला आप एक दीन हासिल करके आप मुसलमान बन सकता अंजाम दे। आप मुसलमान होने का फर्ज निभाए। मुसलमान होने के लिए हलाल व हराम को, तमाम चीज को, हलाल व हराम और जितने भी दीन अमूर है फैसले के तमाम काम को आप इल्म दीन हमें सिखाता है। इल्म दीन हमें तमाम दुनिया के मामलात को सिखाता है। और जब इल्म दीन आप हासिल कर लेंगे तो आप अपने रास्ते की तरफ चलिए, आप अपने रास्ते की तरफ जाइए। सबसे पहले हमें इल्म दीन से रास्ता होगा अपने बच्चे को भी इल्म दीन हासिल कराना होगा, मदारिस में दाखिल करना होगा। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले आप अपने बच्चे को दीन तालीम दीजिए, दीन तालीम से आरास्ता कीजिए। आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में दाखिल कीजिए, कॉलेज में दाखिल कीजिए, आप से अपने बच्चे को मदारिस में पढ़ाइए। आप अपने बच्चे को इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। एक शख्स का वाकया कि एक शख्स था, उसकी कोई औलाद ना थी और उसकी बड़ी तमन्ना जो थी कि उसका कोई औलाद हो और उस आलिम के दीन बनाए। इत्तेफाक से उसकी बीवी हामिला हो गई और वो आदमी बीमार हो गया, वो आदमी मरने की कब्र और वो मर गया। और मरने की कब्र उसने अपनी बीवी से वसीयत की कि जब तो मेरा बच्चा पैदा हो, जब मेरा लड़का पैदा हो, उसे आलिम के दीन बनाना, एक आलिम बनाना। इत्तेफाक से उसका लड़का ही पैदा हुआ और लड़का पैदा होने के बाद एक दूसरा शख्स ख्वाब में देखता है कि वो कब्र के अज़ाब से मुफ्त है, कब्र के अज़ाब से बच गया है, या वो अभी मस्त मौज में है। तो दूसरे शख्स ने पूछा कि मैं तुम्हें इस ख्वाब में देखा था कुछ दिन पहले कि तुम अज़ाब में मुब्तला थे, अभी तुम देख रहा हूँ कि तुम खुशी के लम्हात को गुजार रहे हो। तो उसने कहा कि आज मेरी बीवी ने आज मेरे बच्चे को आज मदरसे में दाखिल किया, जिसकी बदौलत उसने आज बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसकी बिस्मिल्लाह की बदौलत आज उसे की बदौलत मेरी नजात हो गई है। यानी एक शख्स उसकी औलाद के बारे में बयान फरमाया कि उसकी नेक औलाद, कि उसका आलिम के दीन कितनी बड़ी फजीलत है कि उसके माँ बाप को भी अल्लाह ताला नजात दिलाता है। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को सबसे पहले इल्म दीन से आरास्ता होने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और हम तमाम लोगों को इल्म दीन से आरास्ता होने की तौफीक अता फरमा और अपने बच्चे को मदारिस में दाखिल करने और स्कूल कॉलेज में छोड़कर सबसे पहले हमें मदारिस में पढ़ाने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा। वाह।